हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए, इसका रिव्यू देने के लिए, जिसका नाम है टावर फैन। टावर फैन आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि आप कभी मेले में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ भी फेयर में लगा होता है, किसी के घर पर देखा होगा। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई गई हैं कि जिस पे यकीन करना मुश्किल भी है और आसान भी। जैसे कि इसके बारे में कुछ बताया जाता है कि भाई ये ठंडी हवा देता है बिना एसी के। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि इसमें क्या खासियत होती है, क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल को देखते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसकी जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें ये सारी ही डिटेल दी जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो कहाँ आप कर सकते हो, उसके अंदर जेन्युइनली क्या चीज़ है जो आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर ये यूज़ एंड थ्रो है। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल हम लोग इस चैनल में बताते हैं, जिसमें कि हम प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टावर फैन का रिव्यू। इसमें ये जो टावर फैन है इसकी जो हाइट होती है, ये देख सकते हो आप, मैं उठा देता हूँ। इसकी जो हाइट होती है अप्रॉक्स 27 इंची इसकी हाइट होती है, और पूरा प्लास्टिक बॉडी में होता है ये। सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें कुछ भी लोहे का बॉडी में नहीं रहता है, पूरा टोटल प्लास्टिक बॉडी रहता है। आप देख रहे होंगे ये जो इसके अंदर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही ये ओपन रहता है, बाकी ये पूरा कवर्ड रहता है। इतने पार्ट से हवा निकलती है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतने पार्ट से हवा निकलती है, क्योंकि ये ब्लोवर फॉर्म में है। ब्लोवर जितने भी कूलर या टावर फैन या पंखे, जो भी चीज़ें ब्लोवर में बनती हैं, उनको पूरा नहीं फ्रंट से ओपन किया जाता है, क्योंकि वो प्रेशर नहीं बनता है हवा का। इसलिए इसकी जो आप आगे से देख रहे हैं, बहुत ही कम स्पेस रहता है इसकी हवा निकलने के लिए। तो अब इसके बारे में जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, जब आप किसी मेले में गए होंगे या एग्जीबिशन में गए होंगे, तो कुछ लोग ये कहते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, कि ये बिना एसी के ठंडी हवा देता है, एसी जैसी कूलिंग आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये एसी जैसी कूलिंग बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आप ये सोच के लाते हैं कि एसी की जगह ये काम करेगा या कूलर की जगह ये काम करेगा, तो बिल्कुल आप गलत हैं। तो मत लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एसी जैसी कूलिंग नहीं देता है, ना ही कूलर जैसा हवा देता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, इसमें ना तो आप पानी डाल सकते हैं जो कि ये कूलर बन जाएगा, ना ही इसमें कंप्रेसर है जो कि ये एसी बन जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो कि हवा को ठंडी करे। तो कहने का मीन्स इतना है कि जब भी आप इसमें इसको यूज़ करते हो, तो उस रूम का क्लाइमैक्स जो होता है, चाहे वो ठंडा होगा तो ये ठंडी हवा देगा, अगर रूम का क्लाइमैक्स जो है गर्म होगा तो वो गर्म हवा देगा। फॉर एग्जांपल, अगर अपने एसी वाले रूम में इसको लगाया हुआ है, तो ये ओबियसली ठंडी हवा देगा, क्योंकि एसी चल रही है और रूम पहले से ही क्या है, ठंडा है। तो ये उसी हवा को रोटेट करके आपको देगा। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फर्राटा फैन से, जो कि ब्लेड वाले फैन होता है, जो कि आवाज़ ज़्यादा करता है, आपने देखा होगा, पेडिस्टल फैन भी उसको बोलते हैं, लोहे का होता है। अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो मैं कहूँगा यस, आप इसको ले सकते हो, अगर आप उसकी जगह इसको यूज़ करना चाहते हो तो। क्योंकि उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि सबसे पहला जो है नॉइज़, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम है। आवाज़ कम होने की वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हवा जो है इसकी, अगर मैं आपको बताऊं फुट के अकॉर्डिंगली, तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 फुट इसकी हवा आपको जाती है। और अगर फर्राटे फैन की बात की जाए तो उसकी हवा भी अप्रॉक्स इतनी ही जाती है। तो आप इसको उसकी जगह यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो है जो ब्लोवर लगा है उसकी हाइट कम से कम 2.5 से 3 फुट की होती है इसके ब्लोवर की। ये जो 2.5 फुट का इसमें ब्लोवर है, जितनी बड़ी बॉडी है उतना ही बड़ा ब्लोवर होता है इसका, ऊपर से लेके नीचे तक का ब्लोवर रहता है। और आपने इस ब्लोवर को कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे एसी, इंडोर एसी होता है, उसमें भी ये ब्लोवर यूज़ किया जाता है, जो कि आपको इंडोर एसी में हवा फेंकता है। तो वही ब्लोवर, उसी टाइप का ब्लोवर इसमें लगा होता है। अच्छा, मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चालू होता है और इसमें क्या क्या फंक्शन है।
पहला जो आप देख रहे हो इसमें एक बटन दिया हुआ है, ये दूसरा बटन दिया हुआ है। तो आप इसको अगर यूज़ करोगे तो ये आपने यूज़ किया तो ये जो आप देख रहे हो अंदर इसके ये क्या है, ग्रिल लगी हुई है। इसको मूव करता है ये, जब भी आप इसको घुमाओगे तो इसको मूव करेगा, क्योंकि हवा जो है लेफ़्ट और राइट ऑटोमेटिकली स्विंग करती है। तो इसी की जो फंक्शन दिया हुआ है इसकी वजह से स्विंग करती है। ये वाला जो बटन है इससे आपको ये चालू हो जाता है। इसमें 3 स्पीड दी हुई है, लो, मीडियम, हाई। तो जिससे मर्जी आपको चलाना है उससे चला सकते हो। लो पे करोगे लो आएगी, मीडियम करोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगी, हाई करोगे तो हाई हो जाएगी। आप देख सकते हो ये हवा दे रहा है, इस समय चल चुका है। हवा इसकी अच्छी है। मैंने अभी एसी रूम में लगाया हुआ है तो हवा ऑब्वियसली ठंडी आ रही है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको लोग जो आपने देखा होगा कभी एग्जीबिशन में, तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई एसी जैसी कूलिंग और बहुत ही ठंडी हवा देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा वो लोग इसको चलाते हैं जब, तो आप अगर आप 2 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे, तो वो लोग ये बोल देते हैं कि नहीं भाई इस समय नहीं हम चला पाएंगे, अभी दुकान बंद है। तो उनका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि अगर वो उस टाइम आपको चला के दिखाएंगे तो ये गर्म हवा फेंकेगा, क्योंकि क्लाइमैक्स उस टाइम ऐसा होता है कि गर्म हवा होती है, धूप रहती है, तो वही हवा फेंकेगा, जाहिर सी बात है। तो वो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप शाम को जाएंगे 6 बजे के बाद, तो वो आपको चला के दिखाएंगे इसको और बोलेंगे कि ये देखिए एसी जैसी हवा फेंक रहा है। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सूरज डूब जाता है और जो गर्म हवा होती है वो नहीं होती है। तो उस समय जब हवा ठंडी हो जाती है शाम के टाइम पे, तो उसी हवा को ये कैच करके आपको फेंकता है, तो आपको लगता है ये ठंडी हवा दे रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ इसको एक टावर फैन की तरह यूज़ करिए। आप ये समझ के बिल्कुल मत लाइएगा कि ये एक एसी जैसी कूलिंग दे सकता है आपको। ये एसी जैसी कूलिंग नहीं देगा, ना ही कूलर जैसी कूलिंग देगा। और फर्राटा फ़ैन की जगह अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें कोई ख़राबी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इसके जो पार्ट हैं इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ ब्लोवर को छोड़ के। अगर आप मोटर की बात करेंगे, इसके अंदर एल्युमिनियम की मोटर देती हैं कंपनी। और अगर आप ब्लोवर की बात करेंगे, ब्लोवर इजीली आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक माइनस पॉइंट है आपके लिए कि अगर आप ये भविष्य में ख़राब होता है तो ब्लोवर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बाकी आप अपनी मार्केट में पता करेंगे तो शायद 1-2 दुकान वाले रखते हों। बाकी इसके जो अंदर मोटर है वो इजीली आपको मिल जाएगी। एल्युमिनियम की मोटर होती है इसके अंदर। अगर कभी बाई चांस ख़राब होती है तो इजीली वो चेंज भी हो जाती है। आप खुद भी कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली जानते हो तो। तो ये आपने देख लिया कि ये किस टाइप का टावर फैन होता है। और बहुत ही, अगर वेट की बात करूँ, 7 kg इसका वज़न होता है, 7 किलो वज़न रहता है इसका। और अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स में इसमें जो डिटेल दी हुई है आप देख सकते हो कि एयर थ्रो 35 फीट दिया हुआ है। 35 आप देखिएगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये 35 फीट दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 35 फीट कैसे भी ये हवा नहीं फेंकता है। ये 5 से 6 फुट हवा ही फेंकता है। इसकी जो थ्रो है 506 फुट है। वोल्टेज 220, पावर जो है 140 वॉट पावर लेगा कम से कम, बट इससे कम ही लेगा। अप्रोक्सीमेट इसके अंदर जो वो मैंने मोटर देखी है वो अप्रोक्स 80 से 100 वाट की मोटर होती है इसके अंदर। और वेट है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 7 किलोग्राम इसका वज़न है। बाकी लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एसी रूम में यूज़ करेंगे बेस्ट है। और रिव्यू ये सिर्फ इतना था इसका, क्योंकि बहुत सारी इसमें जो आपको बताया जाता है बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं इस पंखे के बारे में जो कि टावर फैन है। बाकी आज का रिव्यू यही था। इसके लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।